नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं पवन कुमार सिंह। मित्रों, आज हम शुक्र जो है सिंह राशि में जा रहे हैं। कर्क से निकलकर सिंह राशि में जा रहे हैं। ये 17 की सुबह में जा रहे हैं, 8:55 पर जा रहे हैं भोपाल के समय के अनुसार, और ये 11 अगस्त तक रहेंगे। 17 जुलाई से 11 अगस्त तक रहेंगे। तो 13 14 दिन, 11 दिन, 14 11 लगभग 27 दिन 25 दिन का एवरेज होता है शुक्र का। ये 27 दिन का गोचर होगा। तो ये गोचर होगा जिस समय ये गोचर हो रहा है उस समय पंचांग की स्थिति है आषाढ़ शुक्ल अष्टमी तिथि है। अष्टमी के स्वामी राहु होते हैं। शनिवार दिन है, शनि इसके स्वामी होते हैं। चित्रा नक्षत्र है, इसके मंगल स्वामी होते हैं। सिद्ध योग है, केतु इसके स्वामी माने गए हैं। वृश्चिकरण है जिसके शनि स्वामी माने गए हैं। इस समय सूर्य का होरा होगा और संयोग से ये जो कुंडली बन रही है ये सिंह लग्न की कुंडली बन रही है। जब शुक्र ये आ रहे हैं तो लग्न में होंगे और ये इस समय सूर्य का होरा भी रहेगा। और ये जो कुंडली बनी है इसमें अर्थ त्रिकोण जो है प्रभावी हो रहा है। 87 सर्वाधिक अष्टक वर्ग की संख्या है इसमें, और सबसे ज्यादा 10वें भाव में 35 अंक है इसमें। तो कहीं न कहीं आर्थिक गतिविधियों को इंडिकेट कर रहा है। वैसे भी देखिए, शुक्र जो है ये संबंधों के साथ-साथ रुपए पैसे को भी रिप्रेजेंट करता है, मनी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का ये कर रहा है। और हमने आपको बताया था कि भारत की कुंडली में भी 10 जुलाई के बाद से स्थिति बदली है, क्योंकि दशा भुक्ति बदल गई है भारत की। जो चंद्र में शनि की भुक्ति चल रही थी, जो विषात्मक थी, वो अब चंद्र में बुध की भुक्ति चल रही है, जो तुलनात्मक रूप से अच्छी है, क्योंकि चंद्र में बुध, हालांकि दोनों शत्रु ग्रह है, लेकिन तो भी बेहतर स्थिति है। तो स्थिति थोड़ा सा सुधार हुआ है उस तरह से भारत की कुंडली के हिसाब से देखें। देखिए, शुक्र का जो सिंह में गोचर हो रहा है, यहाँ आकर ये शुक्र जो है सिंह में मिक्स रिजल्ट बताए गए हैं, अपने क्लासिक्स में बताए गए हैं। कारण कि शुक्र जो है जल तत्व की राशि है और ये अग्नि तत्व की राशि में आते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये उसका एक इम्पैक्ट थोड़ा सा, दोनों दुश्मन माने जाते हैं। जल और आग में आपको दुश्मनी पता है, तो इसके कारण तो यहाँ शुक्र जो है कूल और काम होते हैं, लेकिन और संबंधों में कूलता कामता जरूरी होती है, मन शांत रहना, वो सारी चीजें। लेकिन यहाँ आने के बाद कहीं ना कहीं अग्नि तत्व वाली स्थिति में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं हॉट हो जाते हैं, कहीं गर्म हो जाते हैं स्वभाव में। और चूंकि ये रॉयल साइन है, ये लियो जो है राजा का साइन है, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ आकर शुक्र भी राजा की तरह बिहेव और आकर्षण का केंद्र में रहना चाहते हैं। तो चूंकि शुक्र संबंधों, विवाह वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं, आप देखेंगे कि संबंधों और विवाह के मामले में जिसका भी शुक्र सिंह राशि में होता है, वो संबंधों और विवाह के मामले में हमेशा फोकस में रहना चाहता है। और यदि उसको फोकस में, अटेंशन में रखा जाता है तो संबंध अच्छे चलते हैं। कि यदि वो नहीं रहा है, चूंकि वो नहीं रखा जाएगा उनको संबंधों को उस तरह से, तो दिक्कतें होती है। और प्रायः होता क्या है कि ऐसी स्थितियां नहीं होती हैं, तो फिर कहीं ना कहीं संबंधों में दिक्कत होती है। अपने यहाँ क्लासिक में बताया गया है कि स्त्री और संतान से ये विरोध की स्थिति कई बार बताता है। ये जो होता है, स्त्री और संतान से मतलब है स्त्री और पुरुष दोनों में से कुछ हो सकता है, क्योंकि शुक्र जो है 7वें भाव का कालपुरुष कुंडली में स्वामी होता है, तो स्त्री और पुरुष दोनों को बताता है। मेनली वो स्त्री को बताता है, लेकिन संबंधों के मामले में स्त्री पुरुष दोनों को बता सकता है। तो जिसकी भी कुंडली में पुरुष की कुंडली में होगा, उसके साथ भी वो स्थिति होगी, वो भी अटेंशन चाहेगा। स्त्री की कुंडली में होगा तो स्वाभाविक रूप से वो चाहेगी। और चूंकि 7वें भाव का स्वामी कालपुरुष कुंडली में 5वें भाव में जाता है, तो इसलिए संतान को भी के मामले में भी देता है कि कहीं ना कहीं संतान के साथ भी एक डिफरेंसेस दिखता है ये चीज। तो ये दो चीजें दिखती है। लेकिन एक खास और बात कही गई है कि ऐसे लोगों की कुंडलियों में शादी के बाद भाग्योन्नति होती है और संतान के जन्म के बाद भी भाग्योन्नति देखी गई है। तो ये मिक्स रिजल्ट है। और जहां तक रुपए पैसे की बात है, आर्थिक मामलों की बात है, तो ये निश्चित रूप से इस मामले में ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। तो जीव मामले में आप थोड़ा सा खट्टा मीठा रिलेशनशिप देख सकते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसको ज्यादातर अच्छा माना गया है, लेकिन अपने यहाँ वैदिक में इसको खट्टा मीठा रिलेशनशिप बताया गया है। और भी पहलू को ध्यान में देखकर आपको ये डिसाइड करना पड़ता है। तो यहाँ ये जब आ रहे हैं, इस बार जब ये शुक्र आ रहे हैं सिंह में,
ऑलरेडी वो वहाँ शनि की दृष्टि में थे तो ज्यादा पीड़ित थे। कर्क में जब थे तो एक तो मंगल के साथ थे, मंगल और शुक्र का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था। अभी देश चेंज किए हैं अभी, ये सॉरी, मंगल और शुक्र अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने उनकी युति हो गई है, मैंने वहां से निकल गए, शुक्र आगे निकल गए। यहाँ मंगल आएंगे 20 तारीख को, मंगल भी आएंगे लेकिन वो आगे बढ़ते चले जाएंगे और लगभग 2-3 दिनों के बाद ही 5 अंश का डिफरेंस हो जाएगा। 22-23 जुलाई के बाद 5 अंश का डिफरेंस हो जाएगा, तो इसका इम्पैक्ट भी अब कम पड़ना हो जाता है। अंशात्मक रूप से जब क्रॉस करते हैं तो इम्पैक्ट घटता जाता है और 5 अंश के बाद उसका इम्पैक्ट काफी कम हो जाता है। दूसरे और फैक्टर के कारण हो सकता है कि वाइड डिफरेंस के बावजूद कभी-कभी रिजल्ट दे देते हैं, लेकिन उसका दूसरा और भी फैक्टर होता है। लेकिन यदि सिंगल फैक्टर हो तो उसका रिजल्ट आपको कम दिखेगा, इस मामले में देखिएगा। तो मंगल आएंगे तो शुक्र मंगल का संबंध रहेगा, लेकिन अब मंगल भी अग्नि तत्व के ग्रह है और यहाँ मंगल मजबूत रहेंगे, शुक्र उस हिसाब से उतने मजबूत नहीं होंगे। लेकिन एक खास बात है कि यहाँ कुंभ में बैठे हुए गुरु की दृष्टि रहेगी, तो गुरु कहीं ना कहीं सेवियर होते हैं एक लेवल पे। कहीं ना कहीं मंगल की जो हॉट जो टेम्परामेंट है मंगल, और उसको कहीं ना कहीं वो उस ताप को कम करने की कोशिश करेंगे निश्चित रूप से। 13 जुलाई को मंगल और शुक्र जो है कर्क में मिले थे, एक अंश में निकल गए हैं, तो वहां से अब इनका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। और यहाँ ये गुरु की दृष्टि में रहेंगे, तो हमने बताया कि कहीं ना कहीं सेवियर ग्रेस कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं। लेकिन जिन कुंडलियों में गुरु जो है अशुभ ग्रह का काम करेंगे, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। और गुरु के साथ जो इनका प्रतियुति होगा वो 7 अंश पर गुरु चल रहे हैं, तो 7 अंश के आसपास में आएंगे, 6.5-7 के आसपास में आएंगे। 22 जुलाई को आ रहे हैं। ये प्रतीति जो होगा गुरु और शुक्र का, वो 22 जुलाई के आसपास में होगा, तो ये अंशात्मक प्रतीति होगा। इस समय एक विरोधाभास की स्थिति होगी, क्योंकि दोनों गुरु हैं, एक दैत्य गुरु है शुक्र और देव गुरु है गुरु, तो ये कहीं ना कहीं इनके बीच में एक क्लैश रहता है, तो ये क्लैश रहेगा इस समय, आप देखिएगा। और चूंकि इस समय सूर्य और शनि के बीच में भी क्लैश की स्थिति बनी हुई है, पूरे 1 महीने तक सूर्य शनि, चूंकि कर्क में सूर्य गुजर रहे हैं और मकर में शनि है, उनके बीच में प्रतीति बना हुआ है, तो वो भी एक विरोधाभास की स्थिति क्रिएट किए हुए हैं। और ये शुक्र और गुरु की भी जो स्थिति होगी तो ये विरोधाभास करेगा, तो मंडल लेवल में आप देखिएगा दुनिया भर में ये बहुत बड़ा एक विरोधाभासी स्थिति क्रिएट करेगा। स्पेशली 23-25 जुलाई तक आप इसका मेजर देखेंगे और देखेंगे कि एक तरह से देव और दानव के बीच में, माने अच्छे और बुरे के बीच जो एक संघर्ष होता है। हालांकि देखिए कौन अच्छा है, कौन देव है और क्या दानव है, ये परिभाषित करना बहुत इजी नहीं है, लेकिन ये चीज आप देखेंगे इस पीरियड में कहीं ना कहीं बना रहेगा और एक संघर्ष रहेगा। और चूंकि गुरु भी शनि की राशि में है, तो अल्टीमेटली देखिएगा कि कहीं ना कहीं और सूर्य शनि की दृष्टि में है, तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं शुक्र का जो विद्रोही तेवर होगा, जो गुरु और सूर्य की जो सोच है, उस सोच पर हावी होने की कोशिश होगी। इस दौर में आप देखिएगा कि शुक्र स्त्री को रिप्रेजेंट करता है, तो स्त्रीवादी माने विमर्श भी बहुत बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आगे आएगा फ्रंट में, और उसको दुनिया को स्वीकार करना होगा नए रूप में। एक चीज ये देख सकते हैं। दूसरा चीज है कि इस पीरियड में स्त्री पुरुष संबंधों में भी देखिएगा, जिन लोगों की कुंडलियों में ऐसी स्थिति पहले से है, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि ये जो विरोधाभास है वो बहुत उभर कर आ सकता है, तो बहुत ज्यादा शांत रहने की जरूरत है। और आर्थिक मामले में मंडन में कहा जाता है कि गुरु और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन होता है, युति और प्रतीति होती है, तो कई बार बाजार पर उसका नेगेटिव असर देखा गया है पहले से। उसके अलावा प्राकृतिक घटनाएं भी क्रिएट करता है, तो ये सब चीजें कुछ न कुछ ये दिक्कतें देता है। बृहद संहिता में मैं देख रहा था, बृहद संहिता में कि ये सिंह की राशि की जो है, इसमें मध्या पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी का क्षेत्र होता है। 13-20 तक पूर्वा फाल्गुनी होते हैं, 26-40 तक पूर्वा मध्या होते हैं, 13-20 तक 13-20 से लेकर 13-21 से लेकर 26-40 तक पूर्वा फाल्गुनी होते हैं, और उसके बाद 3-20 अंश जो होता है उत्तरा फाल्गुनी का
होता है। तो यहाँ से ये तीनों से जाएंगे तो स्पेशली दिया गया है कि शुक्र जब यहाँ से गुजरते हैं तो अच्छी बारिश कराते हैं। जब यहाँ से एक अतिवृष्टि दिखा गया है या अच्छी वृष्टि बताया गया है। लेकिन पूर्व और पंचाल जो दिल्ली के आसपास का इलाका है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये इलाका कहीं न कहीं यहाँ के लोगों को ये प्रभावित करता है, इसको संकट देता है। और देखिए किसान आंदोलन का क्षेत्र भी यही इलाका है। इस समय में शुक्र भी उस विरोध को दे रहा है, क्योंकि शुक्र जो है सामाजिक तनाव भी देता है। स्त्री पुरुष संबंध तो देता ही है, लेकिन ओवरऑल संबंधों को रिप्रेजेंट करता है, तो सामाजिक तनाव को भी देता है। तो आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर मूवमेंट में, कृषि आंदोलन में इस समय कुछ, और आप देख रहे होंगे अखबारों में, मीडिया में कुछ खबरें आ रही हैं लगातार हरियाणा और पंजाब से। तो इस समय आप देखेंगे कुछ ही घटनाएं बढ़ सकती हैं। इस समय कुछ क्लैशेस दिख रहे हैं और सरकार को इस मामले को बहुत सावधानी से टैकल करना होगा। और स्त्रियां भी इस पीरियड में इस क्षेत्र में भी और दूसरे क्षेत्र की स्त्रियां भी अपने अधिकारों को लेकर सामने आ सकती हैं। घरों में, परिवारों में भी ये स्थिति हो सकती है। तो जिन लोगों की कुंडलियों में ये सिग्नेचर हो, सूर्य के साथ शुक्र हो या सूर्य की राशि में शुक्र हो, तो और सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन वगैरह हो, तो आपको ध्यान रखना चाहिए इस पीरियड में, ये दिक्कतें देता है। और स्त्रियों को इस समय उनके चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। यदि आप समझेंगे, उनके मनोविज्ञान को समझेंगे, तो निश्चित रूप से इस जो समस्या है इससे आप निकल सकते हैं। इस शुक्र का ये गोचर होगा, इसमें 9 और 11 के बीच, 9 अगस्त से लेकर 11 अगस्त के बीच में 9 को, 8 और 9 के बीच में बुध आ जाएंगे और 2 दिन के लिए यहाँ वो भी होंगे, 2.25 दिन के लिए चंद्र भी होंगे। तो यहाँ 4 ग्रहों का योग होगा, मंगल, शुक्र और साथ में बुध और चंद्र का होगा, तो चतुर्युग का योग बनेगा। इस दौर में आपको स्पेशली हम कहना चाहेंगे, कहीं न कहीं लियो साइन इम्पोर्टेंट होगा उस समय, क्योंकि 4 ग्रह बन रहे हैं, तो लियो साइन इम्पोर्टेंट होगा। और ये इनका जो शुक्र, मंगल, चंद्र, बुध, इस तरह का जो एक विरोधाभासी जो ग्रहों की स्थिति है, उसके कारण शीर्ष में बैठे हुए लोगों को इस समय भी सावधान रहना चाहिए, खासकर कंपनियों के हेड को, देश के प्रधानमंत्री को, सीईओज को, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को। इन समय में कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, कुछ ऐसा आप काम कर सकते हैं जिससे उसके खिलाफ आवाजें उठ सकती है। तो इसलिए इस समय अपने अहम को, क्योंकि लियो क्या है, हमको सबसे ज्यादा ईगो देता है। लियो साइन की एक दिक्कत है, जेनरस साइन है, रॉयल साइन है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अहंकार भी देता है। और अहंकार जो है हमारे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी बनती है जब शनि पावरफुल होते हैं। और शनि का समय है, मकर में बैठे हुए शनि बहुत पावरफुल है। वो कहीं ना कहीं ये इसको इंडिकेट कर रहे हैं कि इस तरह का कोई भी योग बनेगा और जो थीम होगा जिस राशि का, उस थीम से संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है। तो आपको इस मामले में सावधान रहने की जरूरत है। मित्रों, अब हम राशिफल की बात कर लेते हैं। लग्न और राशि, इसको चंद्रमा से भी देख सकते हैं, लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, मेष लग्न राशि की बात करते हैं। ये मेष जो है, दूसरे मेष में मेष लग्न राशि वालों के लिए शुक्र जो होते हैं दूसरे और सातवें के स्वामी होते हैं। ये मारक भाव भी है, लेकिन ये 5वें भाव में जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं 5वां जो भाव है, हमारे संतान का भाव है, हमारी शिक्षा का भाव है, हमारे रिलेशनशिप का भाव है, कहीं ना कहीं रोमांस का भाव है। तो ये फिफ्थ और इसका संबंध होता है, तो रिलेशनशिप डेवलप होगा। हो सकता है प्रेम विवाह वगैरह की स्थितियां, विवाह योग की स्थिति बन रही है। हालांकि देखिए 20 जुलाई के बाद अपने यहाँ चातुर्मास शुरू हो जाएगा। देवउठनी एकादशी के बाद अपने यहाँ शादियां नहीं होती, लेकिन संबंध हो सकते हैं, शादियां बाद में परिणत हो, लेकिन विवाह के लोग एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं। ये चीज दिख रहा है देश में, ये चीज है। दूसरी चीज है कि इस समय ये जो होगा, बहुत सारे लोग शादी करें या न करें, कम से कम रिलेशनशिप में जा सकते हैं। रोमांटिक ये समय है रोमांस के लिए। और ये लियो जो होता है फनी शाइन है, और ये हर काम को कहीं ना कहीं एक रॉयल ढंग से करना चाहते हैं। तो आप कह सकते हैं एक्सोटिक स्टाइल में रोमांस और सारी चीजें मेष के जीवन में, कुछ लोगों के जीवन में आ सकता है, जिनके ओरिजिनल साइन में उस तरह का कुछ बना हो, सिग्नेचर हो, इस तरह की स्थितियां बनी हो। पढ़ाई लिखाई के लिए
छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग क्रिएटिव है, पांचवा भाव एक्टिव होगा शुक्र यहाँ कहीं ना कहीं। और जो लोग डिजाइन से, फिल्मों से, कला से जुड़े हुए हैं, इन सब लोगों को कहीं ना कहीं ये लाभ देगा इस समय में। और ये आपकी कई लोगों की संतानों के लिए भी कुछ न कुछ पॉजिटिव सूचना हो सकती है। नौकरी वगैरह में भी ये हेल्प करेगा। स्थितियाँ ठीक है, माने ये ज़रूर है कि जिनकी कुंडली में बहुत खराब स्थिति में हो, मार्ग प्रभाव एक्टिव हो, उनकी छोड़ दिया, या ओवरऑल ये पॉजिटिव फेज हो। ये बात ज़रूर है कि हम कहेंगे मेष के जातकों को अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये जीव मामले में थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है, तो हो सकता है संतान के मामले में कुछ थोड़ा-सा हेल्थ वाला इश्यूज़ भी हो। यदि शुक्र ज़्यादा, यदि आप लाविश ढंग से जीते हैं, तो आपकी संतान को या आपके जो आपके छात्र होंगे, आपके शिष्य होंगे, ऐसे लोगों को कुछ न कुछ इस पीरियड में हेल्थ संबंधी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। वृषभ लग्न राशि की बात करते हैं। वृषभ में क्या होता है, पहले और छठे भाव के स्वामी होते हैं, चौथे भाव है। चौथा क्या है, घर का फ्रंट है। तो घर के फ्रंट में कुछ पॉजिटिव चीजें दिख रही है, क्रिएटिविटी दिख रही है, घर के संबंधित कुछ आप काम कर सकते हैं, जो भी आप सजाने संवारने से संबंधित कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है, तो आप अपनी माँ की सेहत का, माँ का, और ये ओल्ड एज वाले लोग अपनी पत्नी की सेहत का ध्यान रखें, कुछ सेहत में प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ है तो अपने मदर और पत्नी के ईगो का भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। छात्रों वगैरह के लिए सफलतादायक समय हो सकता है, और इस समय अपने खर्च पर जरूर नियंत्रित हो सकता है कि आप एक्जोटिक ढंग से खर्च करें लविश चीजों पर, उसके कारण दिक्कत हो सकती है। हालांकि परिवार के लिए ओवरऑल ठीक है, सुख समृद्धि के लिए ओवरऑल ठीक है। यदि लोन वगैरह का मामला है, तो कि छठा भाव एक्टिव हो गया है, चौथा, तो यदि घर से संबंधित कुछ लोन लेना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, तो इस मामले में भी डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुंडली यदि आपकी दूषित हो, तो इस पीरियड में लोन लेकर घर लेने से बचिएगा। चौथा घर और छठा घर पीड़ित हो तो ध्यान रखिए। मिथुन लग्न राशि की बात करते हैं। 5वें और 12वें के स्वामी होते हैं इसमें, और तीसरे भाव में जा रहे हैं। शुक्र बहुत अच्छे तो नहीं कहे गए, जो शुक्र और गुरु जो है तीसरे भाव में पाप ग्रह अच्छे माने गए, लेकिन यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से शौकिया जो काम है, आर्ट का काम है, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र जैसे ग्रह जो है, चंद्रमा राइटिंग देता है, शुक्र यहाँ आपको शौकिया गाने का, इंस्ट्रूमेंटेशन का, कुछ भी आर्ट और कला से रिलेटेड चीज दे सकता है। सोशल मीडिया पर यदि आप सक्रिय होंगे तो उस मामले में, इन सब मामलों में थोड़ी सी सफलता दे सकता है। कुछ लोगों को कमाई का मौका भी मिल सकता है इस पीरियड में अपनी शौकिया गतिविधियों से। ये भाई बहनों से संबंध अच्छा करेगा, शुक्र यहाँ से गुजरेगा तो निश्चित रूप से अच्छा करेगा। खर्च आप कर सकते हैं, भाई बहनों पर भी खर्च कर सकते हैं, दूसरे एक्जोटिक चीजों पर भी खर्च कर सकते हैं उनके लिए। तो इस बात में थोड़ा सा खर्च पे ध्यान रखिएगा। कोरोना का पीरियड है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा रही है, तो इस बात को हम जरूर कहेंगे। ऑफिस में आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि शुक्र आपको काम करने से इंजॉय करने में ज्यादा आपको इन्वॉल्व कराएंगे, तो इसलिए इस बात का। मित्रों, कर्क लग्न राशि की बात करते हैं। चौथे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं, चौथे 11वें के स्वामी होते हैं, और ये जा रहे हैं दूसरे भाव में। 11वें के स्वामी है दूसरे भाव में, धनदायक स्थिति बनेगी निश्चित रूप से। लंबा यदि निवेश वगैरह करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। इसमें शुक्र आपको कुछ दृष्टि देंगे, कोई और बेहतर निवेश हो सकता है इस पीरियड में। ये आपके लिए मान सम्मान का है, समाज से आपको मान सम्मान मिल सकता है, सरकार से भी मान सम्मान मिल सकता है। ये चीजें आपको यदि पारिवारिक व्यवसाय में है, तो आपको जो फायदा निश्चित रूप से आर्थिक रूप से फायदा देने जा रहा है। ऑफिस में यदि आपके अच्छे संबंध है, इस पीरियड में संबंध और अच्छे होंगे, जिसका आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट होंगे। इस समय कुछ लोगों को बहुत अच्छा खाना मिल सकता है, जो एक्सोटिक, लेकिन हम आपको जरूर कहेंगे कि कोरोना का पीरियड है, खाने पीने में ध्यान रखें, कुछ ऐसा नहीं खा पी ले जो बाद में आपको हॉस्पिटल तक जाने के लिए बताया। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये जो समय है अपने हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा कंसस रहने का समय है। कुछ लोगों के घरों में कुछ न कुछ मांगलिक आयोजन हो सकता है। शादी ब्याह का समय तो खत्म हो रहा है, लेकिन कुछ न कुछ हो सकते हैं, पूजा पाठ कुछ, या कुछ न कोई हो सकता है। 20 जुलाई तक तो कुछ मांगलिक आयोजन की स्थितियां भी बनी हुई है, तो ये स्थितियां है। मित्रों, सिंह लग्न राशि की बात करते हैं। सिंह लग्न राशि में तो तीसरे और 10वें के स्वामी होते हैं, और पहले भाव में जा रहे हैं। यहाँ तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि अपने अहंकार पर कंट्रोल करना। सिंह में
और शुक्र आ रहे हैं, तो इसके कारण यदि आप अपना अहंकार यदि ज़्यादा दिखाएँगे, तो आपको दिक्कत हो सकती है अपनी रिलेशनशिप। इस बात का ध्यान रखिए। आत्मविश्वास ओवरऑल अच्छा रहेगा, ओवरऑल अच्छा रहेगा। ये है कि जो लोग शुक्र से संबंधित कामकाज में जुटे होंगे, आर्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, फिल्मों से रिलेटेड काम कर रहे हैं, फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह से रिलेटेड काम कर रहे हैं, इवन मीडिया वगैरह से काम कर रहे हैं, मीडिया वगैरह में भी काम कर रहे हैं। कई बार आप देखेंगे शुक्र जो सिंह में होता है, ऐसे जातक मीडिया में काम करते हुए और एक्ज़ोटिक स्टाइल में मीडिया में काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के जीवन में ये अच्छा समय हो सकता है। ओवरऑल यदि आप अपने अहंकार पर कंट्रोल रखेंगे तो निश्चित रूप से प्रेम जीवन भी अच्छा रहेगा, परिवार में भी और बाहर का भी आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। मित्रों, कन्या लग्न राशि की बात करते हैं। कन्या लग्न राशि, एक चीज हम जरूर कहेंगे कि सिंह लग्न राशि के लिए, क्योंकि आपके जो स्वामी है वो 12वें जगह पर है और शुक्र है, तो यदि आप एक्सोटिक लाइफ स्टाइल में जीते हैं, लविश लाइफ स्टाइल है, तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जरूर सावधान रहें। दशा भुक्ति खराब होगी, निश्चित रूप से स्वास्थ्य संबंधित कुछ भी आ सकती है, इस बात का ध्यान रखें। और हार्ट से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। यदि शनि सूर्य का सिग्नेचर होगा तो निश्चित रूप से हार्ट से संबंधित, क्योंकि चौथे भाव में शुक्र जा रहे हैं आपके कुंडली में। ये सॉरी काल उसमें सॉरी ये लग्न में जा रहे हैं, हार्ट नहीं होना चाहिए, सॉरी इस बात हमारा वृषभ का ध्यान चला गया, ये सिंह में। लेकिन आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आपको हो सकता है सिर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम, फीवर हो, कुछ इस तरह की चीजें। मित्रों, कन्या लग्न राशि की बात करते हैं। इसमें दूसरे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं, 12वें भाव में जा रहे हैं। 12वें में जा रहे हैं शुक्र, अच्छा कहा गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं दूसरे नेगेटिव चीजों को भी बताता है, खासकर रिलेशनशिप की। 12वां जो है शैया सुख को बताता है, पेट सुख को बताता है, पेट प्लेजर को बताता है। तो आप गलत काम करने से बचें, जो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। वो एक चीज हम आपको बताएंगे, खर्चा एक्जोटिक चीजों पर खर्च कम करें। लविश चीजों पर खर्च करेंगे तो आपका बजट भी कर सकता है, इस बात का ध्यान रखें। जहाँ तक विदेश से मामले हैं, तो बहुत सारे लोग इस पीरियड में, खासकर 20 जुलाई तक तो बहुत अच्छी स्थिति है, तो आपको वीजा वगैरह की स्थितियां बन रही है, उसमें आपको हेल्प हो सकता है। विदेश मामले में यदि धंधा आप करते हैं तो वो मामले में उस मामले में भी कुछ हेल्प हो सकता है। 20 के बाद थोड़ा-सा वीज़ा-वीज़ा में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन 20 तक वीज़ा वगैरह की स्थिति ज़्यादा अच्छी स्थिति दिख रही है और विदेश से लाभ दिख रहा है, तो आपको कहीं न कहीं, यदि आप कोई धंधा करते हैं या एमएनसी वगैरह में काम करते हैं, तो कुछ लाभ की स्थिति क्लियर कर दिख रही है। कुछ लोग इस पीरियड में सर्विस ओरिएंटेड हो सकते हैं, यात्राएँ कर सकते हैं, तो ये अच्छा है कहीं न कहीं, ये आपके लिए अच्छा है। तुला लग्न राशि की बात करते हैं। इसमें पहले और 8वें भाव के स्वामी होते हैं, लग्नेश होते हैं और साथ में लग्नेश होता है और 8वां भाव भी होता है। 11वें में जा रहे हैं, 11वें में शुक्र या कोई भी ग्रह जाते हैं तो लाभ को बताते हैं, तो निश्चित रूप से व्यावसायिक आर्थिक लाभ दिख रहा है, सरकार से भी लाभ दिख रहा है। कई लोगों को गवर्नमेंट जॉब वगैरह भी मिल सकता है, या असाइनमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट से संबंधित कुछ असाइनमेंट मिल सकता है। नेटवर्क बढ़ेगा, दोस्त की संख्याएं बढ़ेंगी इस पीरियड में आपको, स्पेशली महिला मित्रों की संख्या बढ़ेगी और महिला मित्रों से लाभ की स्थिति भी दिख रही है। कुछ लोग रोमांस वगैरह भी करेंगे, सामने की दृष्टि जा रही है 5वें पर तो वो चीजें भी दिख रही है। विदेश यात्रा वगैरह भी हो सकता है, जिनकी कुंडली में पहले से सिग्नेचर होगा, इस पीरियड में दशा बुद्धि बता रहा होगा, तो और ये आध्यात्मिक विकास के लिए भी कुछ लोगों के जीवन में काम करेगा, शुक्र यदि कुंडली में स्थिति। मित्रों, वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं। 7वें और 12वें के स्वामी होते हैं, 10वें में जा रहे हैं। देखिए, 10वें में शुक्र बहुत अच्छे नहीं होते, पहली चीज। दूसरी चीज है, 10वें में ये सिंह राशि में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, आपके खिलाफ कुछ चीजें हो सकती है ऑफिस में, एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज है, हम कहेंगे कि किसी से, अपने सीनियर से, कलीग से, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको कुछ दिक्कतें इस पीरियड में दिख रही है। माने आप जिद्दी नहीं होंगे, अहंकारी होइए, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है, नौकरी तक छूटने की स्थिति हो सकती है। लेकिन यदि आप ये स्वभाव से ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका ये समय ठीक से निकल जाएगा, आप कह सकते हैं। इस समय आपको योजनाबद्ध रूप से काम करना चाहिए, ताकि ऑफिस में कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरी चीज मैं कहूँगा कि इस पीरियड में आपको लोन वगैरह के मामले में नहीं फंसना चाहिए, कुछ दिक्कत दिख रही है आपको, क्योंकि 12वां भाव एक्टिव होगा तो कुछ दिक्कत दिख रहा है। ये पारिवारिक, यहाँ से दृष्टि होगी शुक्र की 4थे भाव, कहीं ना कहीं परिवार में कुछ सुखद स्थितियां दिखा रहा है,
वहां से आपको कुछ फैमिली सपोर्ट दिख रहा है। जो लोग शुक्र से संबंधित काम कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से फायदा होगा। देखिए क्या होता है कि 12वें के स्वामी होते हैं, 10वें में आ रहे हैं शुक्र, ऐसे भी ठीक नहीं होते 12वें, इसलिए वृश्चिक के जातकों को ध्यान रखना चाहिए। खासकर यदि आपकी कुंडली में पहले से स्थितियां बनी हुई है और आपके लग्न की डिग्री से क्रॉस करेंगे शुक्र, तो कुछ दुर्घटना यदि दशा भुक्ति भी इंडिकेट कर रही है तो कुछ नौकरी छूटने तक की नौबत आ सकती है, इसलिए वृश्चिक के जातकों को ध्यान रखना चाहिए। धनु लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें छठे और 11वें के स्वामी बेनिफिक भाव है। कहाँ जा रहे हैं? 9th हाउस में जा रहे हैं। ठीक है, 9th हाउस में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ देंगे। 11वां भाव अर्थ से संबंधित है, छठा सर्विस को भी बताता है, सर्विस एटीट्यूड से आप काम करते हैं, निश्चित रूप से आर्थिक रूप से आपको लाभ देने जा रहा है और ये रिलेशनशिप भी ठीक रखेगा, आप कह सकते हैं इस पीरियड में। यदि आप अहंकारी व्यक्ति नहीं है तो निश्चित रूप से रिलेशनशिप ठीक रहेगा साथी के साथ। और जो लोग शुक्र से संबंधित पढ़ाई लिखाई करते हैं, शुक्र फाइनेंस को भी बताता है, शुक्र जो है आर्ट एंड कल्चर को बताता है, शुक्र जो है डिजाइनिंग को बताता है, तो इससे संबंधित यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो ये उत्तम समय है, इसमें प्रोग्रेस दिख रहा है आपको कहीं ना कहीं। यात्रा के लिए भी ये ठीक है, बृहत यात्राओं को बताता है, तो विदेश तक की यात्राएं हो सकती है यदि होगा, और नहीं तो देश में लंबी यात्राओं को इंडिकेट कर रहा है। पिता का सहयोग मिलेगा, यहाँ शुक्र होगा। यदि नेगेटिव स्थिति नहीं है, शुक्र शनि जैसी स्थिति है तो उस समय थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, कुछ धार्मिक आयोजन हो सकते हैं इस पीरियड में, या धार्मिक चीजों में आपकी रुचि हो सकती है। मित्रों, मकर लग्न राशि की बात करते हैं, 5वें और 10वें के स्वामी होते हैं। देखिए योग कारक होते हैं शुक्र, मकर में और कुंभ में दोनों में, ये लेकिन 8वें भाव में जा रहे हैं, तो 8वें भाव में है कारक ग्रह है तो क्या करेंगे? आपको 8वें भाव से संबंधित चीजों में फायदा दे सकते हैं, जैसे शोध काम रिसर्च कर रहे हैं आप बीमा से संबंधित काम कर रहे हैं, आप आयल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, 8वें भाव से संबंधित भी चीजें हैं, ज्योतिष में काम करते हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, आप डॉक्टर हैं, सेवा से संबंधित काम कर रहे हैं, तो ये सब चीजें कुछ मामले में वकील तक, ऐसे लोगों को ये फायदा दे सकता है। आप ये बहुत सारे लोगों को अपने साथी के माध्यम से कुछ धन की आमदनी हो सकती है, आर्थिक लाभ दिख रहा है। और नौकरी में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, यदि आपका वो है पहले से यदि कुंडली में दिख रहा है तो इस पीरियड में आपको सावधान रहना चाहिए। और साथ में कहें और आपको इसलिए योजनाबद्ध रूप से काम करना चाहिए, कोई भी अपनी तरफ से कोई चूक गलती नहीं करनी चाहिए दफ्तर में, नहीं तो दिक्कत होगी। यदि आप लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो ये आपको मिल सकता है, कुछ काम काज के लिए कुछ चीजें आपको हो सकता है इसमें दिख रहा है। कुंभ लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें चौथे और 9वें के स्वामी होते हैं, दोनों पिता का भाव है, चौथा माता का और 9वां पिता का, जो कारक ग्रह यहाँ भी है 7वें में जा रहे हैं। तो देखिए ये कहीं ना कहीं आपको माता पिता का कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, तो ये आपको विवाह के मामले में भी 7वें में जा रहे हैं, तो ये विवाह से संबंधित कुछ चीजों को दिखा रहा है, कोई डेवलपमेंट उसमें दिखा रहा है। साझेदारी में काम करते हैं उसमें भी हेल्प दिखा रहा है। डेली का बिजनेस है, डेली बिजनेस में भी, डेली बिजनेस को बताता है, इस मामले में भी ये हेल्प करेगा कहीं ना कहीं आपको। और ये कहीं विदेश तक की यात्राएं करा सकता है, सभी जो है यात्रा कराता है और ये करता है। इस समय कुछ लोगों को सामाजिक और सरकार से भी कुछ न कुछ मान सम्मान की स्थिति दिख रही है। जो लोग इस पीरियड में, बहुत सारे लोगों के मन में सेवा भाव उभर सकता है, जो शनि की राशि है, कुंभ राशि जो है ये कहीं ना कहीं विद्रोह की राशि है, आम लोगों के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी चीजों को देखते हैं, और ये पीरियड भी है, तो ऐसे लोग, बहुत सारे लोग कुंभ के जातक जो है आम लोगों के बारे में सोच सकते हैं, सर्विस एटीट्यूड बढ़ेगा कहीं ना कहीं इस पीरियड में। मित्रों, मीन लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें तीसरे और 8वें के स्वामी दोनों मेलेफिक भाव है, दोनों आयु से रिलेटेड भाव है, छठे भाव में जा रहे हैं, तो हेल्थ को सबसे पहले प्रायोरिटी, स्वास्थ्य को बताता है कहीं ना कहीं, रूप ऋण को बताता है, तो रूप वाला परिप्रेक्ष्य और ऋण वाला परिप्रेक्ष्य, तो ये दोनों चीजें से इस पीरियड में आपको ऋण वगैरह से लेने से बचना चाहिए। रूप हो सकता है, शुक्र आंख को बताता है, उससे शुक्र जो है हार्मोनल डेवलपमेंट को बताता है, हार्मोन से संबंधित जो है उन चीजों में आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ लोगों को यदि कुंडली में ऐसा होगा तो एक्सीडेंट वगैरह कुछ स्थितियां हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा इस पीरियड में, ये लगभग 26 दिन का जो पीरियड है इसमें ध्यान रखिएगा। इस पीरियड में आपको तीसरे भाव के स्वामी है, तो छोटे भाई बहन से कुछ पुराने कारणों से कुछ विवाद की स्थिति दिख रही है, विवाद से बचकर ही हम ये बात कहेंगे।
जहाँ तक 8वें भाव से संबंधित यदि आप कुछ लेना चाहते हैं हेल्प, छठे 8वें का ये हो रहा है तो विपरीत राजयोग है, कुछ उस मामले में छठे 8वें भाव से संबंधित कुछ मामलों में आपको, स्पेशली 8वें भाव से संबंधित कुछ मामलों में यदि आप रिसर्च करते हैं, दूसरे और भी बीमा क्षेत्र से जुड़े हैं, साइकोलॉजी से जुड़े हैं, ऐसे लोगों को कहीं न कहीं ये हेल्प कर सकते हैं, आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है ये पीरियड। मित्रों, इसके साथ अपनी वाणी पर विराम लगाता हूँ और यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।